नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। लालकुआं बिंदु खत्ता वन अधिकारी समिति द्वारा लालकुआं तहसील में आयोजित 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम जिसे चाय पर चर्चा का नाम दिया गया। धरने में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने शिरकत करते हुए बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की राज्य सरकार से मांग की। वहीं लालकुआं तहसील प्रांगण में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम के दौरान बिंदु खत्ता से जुड़े तमाम राजनीतिक एवं स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में तत्काल बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग की। इस मौके पर कार्यक्रम में पहुंची मातृशक्ति ने भी जल्द ही बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए सख्त कदम उठाने की सरकार से मांग की। सुबह प्रातः 10 से दोपहर तक धरना चलता रहा, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस, भाजपा, पूर्व सैनिक संगठन और वन अधिकारी समिति से जुड़े लोगों ने शिरकत की। बताते चले कि बिंदु खत्ता गांव को प्रस्तावित राजस्व गांव और बिंदु खत्ता को आरक्षित वन क्षेत्र की सूची से हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को हजारों की संख्या में लोग लालकुआं तहसील पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की जोरदार मांग की। वन अधिकारी समिति बिंदु खत्ता के बैनर तले हजारों ग्रामीण युवा व महिलाओं का हुजूम लालकुआं तहसील परिसर में पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारी बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि विधायक व सांसद ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने का वादा कर वोट बटोरे, लेकिन सरकार बनने के बाद बिंदु खत्ता को गांव बनाने के लिए भूल जाते हैं। उत्तराखंड के बने 25 साल हो चुके, कई मुख्यमंत्री बदले, सभी ने बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की घोषणा की, लेकिन अभी तक घोषणाएं पूरी नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि राजस्व गांव से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। उन्होंने साफ कहा कि चुनाव के वक्त वादे तो किए जाते, लेकिन वो वादे चुनाव खत्म होने के बाद याद नहीं रहते। राजस्व गांव को लेकर जहां कमेटी भी गठित की गई, जहां जिला अधिकारी के माध्यम से सरकार तक रिपोर्ट की गई, लेकिन 1.5 साल बाद रिपोर्ट में आपत्ति लगा दी गई है। देखिए, हम लोग तो अभी भी जो संघर्ष कर रहे हैं या जो भी हमारी बिंदु खत्ता राजस्व ग्राम बनाने के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत ही कर रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए हम लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि राज्य सरकार की तरफ से इसमें बहुत ही शिथिलता बरती जा रही है। शिथिलता के बावजूद भी उसमें ऐसा है कि जो इस कानून के प्रावधानों में स्पष्ट है कि जिलाधिकारी का निर्णय, जो जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष होते हैं, उसका निर्णय अंतिम और बाध्यकार होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिलाधिकारी का निर्णय होने के बाद शासन को संस्तुति के लिए वो चली जाती है, अधिसूचना जारी होने के लिए यहाँ से रिपोर्ट चली जाती है। उसके बाद वहाँ से उसमें बिना कोई ऐसा कोई ठोस कोई कारण बताए वो फाइल फिर वापस पुनरीक्षण के लिए आती है। दूसरे जिलाधिकारी आते हैं, फिर वो उसको उपखंड स्तर पर उसको वापस भेज देते हैं। तो वो इस तरह का काम बिल्कुल भी ये कानून के प्रावधान के अनुसार सरकार नहीं कर रही है। इसीलिए हमारा आज का जो ये धरना प्रदर्शन, हम लोग एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन जो है, ये केवल ये जताना चाहते हैं सरकार को कि हम कानून सम्मत तरीके से चल रहे हैं, कानून के प्रावधानों के अनुसार चल रहे हैं और धीरे धीरे जनता, अभी फिलहाल 2, 4, 10 लोग इस पे लगे थे, फिर ज्यादा लोग, सभी लोग जागरूक होकर के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो शीघ्र इसको राजस्व ग्राम की अधिसूचना जारी कर दे और हमें हमारे जो दावे हैं वो दावे जब स्वीकृत हो चुके हैं तो उसमें ज्यादा ढीला ढवाली न करके अधिसूचना जारी कर दे। हम यही आग्रह करते हैं। धरना प्रदर्शन का कारण ये रहा है कि जो हमारा जो प्रस्ताव था या दावा कहें, प्रस्ताव कहें, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा पास करके शासन को भेजा गया, जो 18 माह तक शासन में एक प्रकार से मैं कहूँगा कि लटकाया गया और नियम विरुद्ध उसको वन विभाग को भेजा गया पहली बार। और दूसरा, जब हम लोगों ने उस पर आपत्ति दर्ज की कि क्या आपने रामनगर में भी एक कार्रवाई की और हरिद्वार में कार्रवाई की, तो सूचना अधिकार में पता चला कि ऐसी कार्रवाई नहीं की। हमारा ये कहना है कि जब वन विभाग एक सदस्य के रूप में है और वन अधिकार अधिनियम में कहीं नहीं लिखा है कि आप वन विभाग से अलग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे, तो क्यों वन विभाग को भेजा गया? ये आपत्ति थी। उसके बाद जो भी था रहा, 18 माह तक शासन में रही। उसके बाद एक बैठक होती है और उस बैठक में एक पत्र जिला अधिकारी नैनीताल महोदय को आता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं लगाई जाती, कोई लिखा नहीं जाता, सिर्फ इतना लिखकर भेजा जाता है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं जनजाति कार्य मंत्रालय का दिशा निर्देश 2013 के अनुसार जिला स्तरीय वन अधिकार समिति निर्णय लेने के लिए सक्षम है।
ठीक, उसके आगे लिखते हैं कि जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा ही निर्णय लिया जाए। अब बताए किस में निर्णय लिया जाए? जो पहले प्रस्ताव भेजा गया था उसमें वो निर्णय तो लिया गया होगा, कुछ तो निर्णय लिया गया होगा, कुछ तो उसमें लिखा गया होगा। भाई आपने अगर ठीक है, मैं कहता हूँ कि आपको भेजना कोई कमियां रहती हैं, ऐसा नहीं है कमियां नहीं रही थी। भाई आपने वो कमियां उसमें उल्लेखित करनी थी कि इस बिंदु पर ये आख्या दें, वो कुछ नहीं लिखा गया और निर्णय लें। क्या आप पहले जो पूर्व प्रस्ताव भेजेगा उसमें क्या कमी थी क्या नहीं थी, या आपने उसमें दर्शाना चाहिए किस में निर्णय लिया वन अधिकार जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, कोई उल्लेख नहीं किया गया। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने फिर उपखंड को भेजा गया कि इन विषय पर उपखंड स्तरीय समिति आख्या दे, जबकि पूर्व में वो सारी जो जिला स्तरीय समिति द्वारा उपखंड को भेजा गया उसमें जो उन्होंने मांगा है पूर्व में ही उसमें संलग्न था और पूर्व में ही उपखंड समिति ने उसमें वो चीजें रिपोर्ट में अपनी दर्शाई गई है। तो कहीं ना कहीं गलत निर्णय लिया गया है और गलत तरीके से हमारे प्रस्ताव को, हमारे दावे को घुमाया जा रहा है। इसी विषय को लेते हुए हमने राज्य स्तरीय निगरानी समिति में भी अपनी आपत्ति दर्ज हम पहले ही कर चुके हैं कि ये गलत निर्णय लिया गया, और उसके बाद एक सांकेतिक धरना हम यहाँ पर दे रहे हैं कि जो आप ये कार्रवाई हो रही है ये नियम विरुद्ध है, और इससे हम सरकार माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपेंगे कि वन अधिकार अधिनियम के तहत बिंदु खत्ता और राजस्व गांव की अधिसूचना आप जारी करें, और आगे तो जो हमारा निर्णय रहेगा वो सरकार के निर्णय पर ही हमारा निर्णय रहेगा कि सरकार क्या निर्णय लेती है, और सरकार का निर्णय आने के बाद हम अगला कदम उठाएंगे और हम अपना निर्णय लेंगे कि हमको अब आगे क्या करना चाहिए। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि